हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये होने वाला है टोल टैक्स से संबंधित। तो यहाँ पर एक समिति जो है बैठी है, उसने चर्चा की और यहाँ पे बातचीत हो रही कि जो भी हमारे टोल टैक्स के नियम है, जो भी यूजर्स जो है एक तरीके से पेमेंट करते हैं, जो चार्जेस पे करें, उन पर हमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तो लोक लेखा समिति जो हमारी है उसकी बैठक हुई है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिरकार ये कमेटी है क्या, कैसे काम करती है और उन्होंने जो है किन किन सुधारों का प्रस्ताव या सुझाव दिया है कि हमें जो है किन किन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2008 के बाद जो है यहाँ पर कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं और साथ में जो है पहले अगर हम कंपैरिजन करें 2008 के पहले जो गाड़ियाँ रोड पर चलती थी और अब के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है। तो हमें थोड़ा नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। देखिए हमारी आर्टिकल क्या कहता है, कह रहा है कि लोक लेखा समिति ने टोल टैक्स नियम की समीक्षा की सिफारिश की है। देखो लिखा क्या है, समीक्षा की सिफारिश। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि लोक लेखा समिति हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकती है, नियम कानून नहीं बना सकती है। सिफारिशें करेगी, सरकार को माननी है या नहीं माननी है वो सरकार पर पूर्णतः निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम पहले चर्चा के बिंदुओं को देखें तो हाल ही में लोक लेखा समिति ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स नियमों की समीक्षा की है या सिफारिश की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भी हम जो है फीस लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ द फीस करना है, वहां पर हमें टैरिफ्स जो भी ले रहे हैं, यूजर चार्जेस जितने भी ले रहे हैं, जितना भी हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जो है बहुत देखो गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जो आप टोल टैक्स वसूल रहे, कहीं पर मैनुअली है, कहीं पर जो है क्यूआर कोड्स के माध्यम से, लेकिन इन सब की वजह से फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक जो है लंबी लंबी कतारें लग रही। तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो कई बार होता है कई लोगों की मंशा ही यही होती है कि इनसे वसूल लो, जितना पैसा चाहो जो है इतने इनसे वसूल लो। क्योंकि हमें पता है जो स्टार्टिंग में कई टोल प्लाजा हमारे ऐसे हैं जिनको जो है प्राइवेट संस्थान जो है रेगुलेट करते हैं, सारे पैसे वगैरह वही कलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो है उसका निर्माण जो है इन नियमों के तहत किया जाता है कि पहले कंपनी बनाएगी, फिर बाद में जो अपना टोल वसूलेगी, जितना भी इन्वेस्टमेंट उसका है बेनिफिट्स के साथ जब वसूल कर लेते हैं तो बाद में जो है सरकार को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें लोक लेखा समिति की सिफारिशें क्या हैं। देखिए संसद की लोक लेखा समिति की बैठक हुई है, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं डिसीजंस लिए गए हैं। हम बात करेंगे तो अध्यक्षता देखो किसने की है। अगर पूछे कभी कि लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है तो हमारे विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता होते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं इसके अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। इन अध्यक्ष की नियुक्ति जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। सरकार को निर्देश क्या दिए तो पैनल ने सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उन पर जो है टोल टैक्स तय करने के जो भी हमारे अभी मौजूदा नियम कानून है उनको फिर से एक बार देखने के लिए कहा है और कहा है कि थोड़ा बहुत बदलाव करिए ताकि जो भी जनता है उनको भी थोड़ी सी सहूलियत मिले और जो है टैक्स वगैरह जो भी फीस वगैरह ले रहे हो उसको थोड़े कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारा हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि सरकार रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो क्यों हटेगी पीछे, वो क्यों चाहेगी कि हमारा नुकसान हो। तो इस पर थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा कि सरकार जो है इस पर फाइनल डिसीजन क्या लेती है। नियमों की जांच तो टोल टैक्स नियमों की उचितता और प्रभावशीलता की जांच की जाए। 2008 में देखो आप नियम कानून लेकर के आए हो, तब से कोई बड़े बदलाव किए नहीं है। अब आपको जो आज के समय के हिसाब से कुछ बदलाव तो करने की आवश्यकता है ताकि बदलाव की आवश्यकता हो तो उसे लागू भी किया जा सके। इतने दिनों से देखो बहुत इसके पहले भी बहुत बार सिफारिशें ऐसी आई हैं कि हमें जो है टोल टैक्स प्रणाली को थोड़ा सा फिर से देखना चाहिए, कुछ नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता है। लेकिन बड़े बदलाव या नगण्य मात्रा में बदलाव किए गए हैं, यहाँ पर कोई बदलाव हुए नहीं है। फिर से यहाँ पर यह विषय चर्चा में आया है तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है सरकार कुछ जो है कदम उठाए। अब हम देखें अगर हमारी लोक लेखा समिति के बारे में तो क्या लिखा हुआ है, 1921 में स्थापना की गई थी। क्योंकि भारत सरकार का जो हमारा 1919 का अधिनियम है उस समय जो है इसकी सिफारिश की गई थी कि यहाँ पर एक स्थापित होनी चाहिए समिति जो सरकार के खर्चों का एक तरीके से आकलन करे या खर्चों का लेखा जोखा रखे कि इतने पैसे सरकार को दिए गए थे इस योजना के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उसने जो है सही में उतने पैसे खर्च किए हैं उस क्षेत्र में या कहीं और ही उड़ा दिए। इन सब की यहाँ पे जानकारी जो है इसके माध्यम से की जाती है। गठन जो है प्रतिवर्ष किया जाता है। हमारा लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम जो हमारा है 308
308 के तहत हर बार गठन होता है, हर साल जो है यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत की जाती है। अगर बात करें नियुक्ति की, तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और अध्यक्ष कौन होंगे? विपक्षी दल का वरिष्ठ जो भी नेता होगा वो लोक लेखा समिति का कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ये आपको बात याद रखनी है। चूंकि ये समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की है, सिर्फ और सिर्फ सलाह देती है ये कि हम जो है आपको सलाह दे रहे हैं, आपको जो है ऐसे ऐसे काम करने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर है, सलाह दी गई है कि आपको जो है टोल टैक्स नियम जो भी आपने बनाए हैं उन पर थोड़ा सा नजर डालिए, उनको थोड़ा बदलाव करिए क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं। ठीक है, अब सदस्यों की बात करें, टोटल 15 मेंबर होते हैं, टोटल यहाँ पर जो है 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर होते हैं, 15 आपके लोकसभा के होते हैं और जो 7 हमारे कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। कई बार जो है आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा मेंबर्स किस में होते हैं या इसमें कितने कितने मेंबर्स कहाँ से होंगे, तो याद रखना टोटल 22 मेंबर्स हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन, जितना भी धन दिया गया है सरकार को विशिष्ट और विशेष कामों के लिए, उसकी एक तरीके से देखना कि भाई इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता है, तो कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं होगा। बाकी हमने बता दिए हैं कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से जो है कितने कितने मेंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक है सीएजी, ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है समिति का मित्र। सीएजी को जो है लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बताया जाता है। इसका मतलब है कि लोक लेखा समिति कैसे काम करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे अपने काम को और बेहतर कर सकती है, कौन सुझाव देता है? सीएजी देता है। सरकार के वार्षिक वित्त लेखों, कार्य क्या है इसके? व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई जितनी भी राशि है, जितना पैसा दिया गया है, उनके लेखों की जो है जांच करना कौन? सीएजी करेगा। सदन के जो भी समक्ष रखे ऐसे अन्य लेख जिन्हें समिति ठीक समझे जो है, सिवाय ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किए गए। इसमें बोला गया है कि सिर्फ इन पैसों को छोड़ना है जो कि सार्वजनिक उपक्रम समिति को सौंपे गए हैं, उनको छोड़कर जो है आप सभी की यहाँ पर जांच कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी पापा आपको पैसे देते हैं तो वो पूछते हैं कहाँ खर्च हो गए। सरकार को भी जो पैसे मिलते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि भाई 500 करोड़ दिए थे, आपने बोला था विद्यालय स्कूल खुलवाएंगे, कहाँ पे खुले हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए कितना कहाँ पे खर्च हुआ। तो सरकार को भी जो है सारी चीजों की जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है ताकि वो कहीं घपले घोटाले ना करे। देखो घपले घोटाले तो हो जाते हैं, बाद में पता चलता कि अरे 5,000 करोड़ का यहाँ पे घोटाला हो गया, पता चलते चलते जो है बहुत देर हो जाती है। जैसे हमारे घर वालों को भी पता चलता है कि 5 महीने जो पहले हमने इनको 5,000 रुपए दिए थे किताब खरीदने के लिए, उनसे ट्रिप मार के आ गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा सरकार के विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के अलावा समिति जो है राजस्व प्राप्तियों की भी जांच करती है। राजस्व प्राप्तियां मतलब जो भी उनको मतलब कहीं पर टैक्स लगा दिया, कहीं पर कोई शुल्क ले लिया, जो भी राजस्व प्राप्तियां हैं वो सारी यहाँ पर देखी जाती हैं। और देखो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि सरकार को या जो भी टैक्स वसूल रहे हैं वो बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्ति यहाँ से कर रहे हैं, तो एक तरीके से फायदेमंद तो है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहले जो है 5,000 गाड़ियां चलती थी, अब 50,000 गाड़ियां चल रही हैं और टोल टैक्स वसूला जाता है किलोमीटर्स के हिसाब से। तो उन्होंने बोला है कि आप किलोमीटर्स के हिसाब से जो है अब मत लीजिए, थोड़ा सा बदलाव करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा व्यय और स्वायत्त निकायों और लेखों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षा जो हमारा होता है विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करता है। लेखा परीक्षा मतलब जो लेखा है, लेखा जोखा होता है ना, बोलते हैं लेखा जोखा है, सब देखा जाएगा। मतलब जो आपने कर्म कांड कर रखे हैं, जितने पैसे दिए गए थे सही इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, इन सब की जो है यहाँ पर जांच होती है। यह समिति जो है सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ साथ गलत आकलन या प्रक्रिया में अन्य दोषों के कारण हुई बचत की भी जांच करती है। ये देखती है कि जो है सरकार ने कहीं मन मर्जी के हिसाब से तो नहीं यहाँ पर खर्च कर दिया है, जितना पैसा मिला है उसको उड़ाए जा रहे हैं और उसका आउटपुट जो है 0 आ रहा है। तो इस समिति ने जो यहाँ पर बैठक हुई है इसमें और भी सिफारिशें की गई हैं कि जो फास्टैग के माध्यम से जो है एक तरीके से पैसे वसूल रहे हो, टोल टैक्स लिया जाता है, उसके बावजूद भी बहुत भीड़ लगती है, तो थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। ऑटोमेटिक जो है एक तरीके से व्हीकल्स की पहचान
पहचान को लेकर जो है यहाँ पर अन्य नियम कानून बनाने चाहिए। बहुत सारे राज्यों में लागू भी हैं, जहाँ पर जो है कैमरे के माध्यम से, सेंसर्स के माध्यम से गाड़ियों के नंबर के आधार पर ही उनकी पहचान की जाती है और वहीं से गाड़ी के नंबर के साथ ही वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका टोल टैक्स वगैरह है, जो भी शुल्क वगैरह है वो ले लिया जाता है। आपको जो है गेट पर रुकना नहीं होता है कि रुकेंगे, कोड स्कैन होगा, फिर पेमेंट कट होगा, फिर आप जाएंगे। इससे क्या होता है, इससे ट्रैफिक लगता है। तो इनको जो है थोड़ा सा कम करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी जो है सलाह या मशवरे यहाँ पर दिए गए हैं, मशवरे दिए गए हैं। इन फ्यूचर सरकार हो सकता है खुद की तरफ से भी कुछ चीजें ऐड करके, जो ट्रैफिक जैम्स वगैरह बहुत लगते हैं, जो भी समस्या हो रही है, जो भी टोल टैक्स बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में अगर वसूला जा रहा है, तो उसको थोड़ा कम करके जो है नए नियम कानून लाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। एक ही प्रश्न हमारा यहाँ पर है, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। देखो पूरे आर्टिकल में एक चीज जो पकड़ के रखने वाली थी वो यही थी कि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें लगता है जो भी सरकार या जो भी सत्ता दल जो है अभी सत्ता में है, बड़ी बड़ी समितियों के जो अध्यक्ष होंगे उसी सरकार के सत्ता से होने वाले तो नहीं। देखो विकल्प हमारा है क्या, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, विपक्षी पार्टी का कोई मेंबर हो सकता है, संसद के जो अध्यक्ष हमारे हैं क्या वही इसके अध्यक्ष होंगे, या फिर जो है हमारे वित्त मंत्री होते हैं। तो आपको जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी आपको सही लग रहा है। फिलहाल तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि पूरे आर्टिकल का ये मुख्य बिंदु था, वो भूलना नहीं है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे जो भी बेल आइकन्स वगैरह हमारे हैं सारे दबा के रखिएगा, ताकि जितने भी आर्टिकल्स हमारे आते हैं आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।